मान्यता प्राप्त यूनियन जरूरत है क्या? मान्यता जरूरत है क्या? मानवता जरूरत है। मानवता दिल से चाहिए, वो दिल केवल मजदूर कांग्रेस का है। एक बार फिर से बोलिए, मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद, मजदूर कांग्रेस जिंदाबाद। और वोट करने के पहले अपने दिल पे हाथ जरूर रख लें। आपका दिल जो बोले उसको वोट देना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप एससीआरएमसी को वोट देना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी विशेष संगठन को वोट देना, लेकिन दिल जो बोले उसको वोट देना। और ये जो लोग घूम रहे हैं वो तोड़ने वाले हैं, हम लोग जोड़ने वाले में से हैं मित्रों। जनरल सेक्रेटरी पीताम्बर साहब है, उनका एक ही कहना है कि अभी कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई सीओबी नहीं, कोई कुछ नहीं, कैडर ही सब कुछ है, ऑल और वन। और इसी उद्देश्य का हमको लेकर चलना है। बिलासपुर जोन से आए हुए हमारा ट्रैक मेंटेनर का मसीहा, जो अभी जो रास्ता भटक रहा था ट्रैक मेंटेनर लोग, उन लोगों को एक रास्ता, अच्छा रास्ता दिखाने के लिए आए हुए हमारा शुभम उपाध्याय जी, हमारा अनिल सिंह जी, ये सबको मजदूर कांग्रेस रायपुर डिवीजन को से स्वागत करता हूं। हमारा जो छोटा भाई पीडी प्रसाद जी, जिन्होंने जो 11 साल का अंदर हॉस्पिटल काम इतना काम किया अपना ड्यूटी करते हुए, यदि वो जिसको रेफरल कराया, जिसको घर में मेडिसिन पहुंचाया, उन लोग यदि वोट देगा ना, दूसरे लोगों को नॉमिनेशन भी ये भी नहीं मिलेगा, डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा। ये है सच्चाई मजदूर कांग्रेस का है। हम देखो हमारा भीमराव बदलकर जी डिप्यूटी डिविजनल कोऑर्डिनेटर है, आज वो अर्बन बैंक का डायरेक्टर बना है। 2 महीने का अंदर कंप्यूटराइज कर दिया तो इतना बड़ा बैंक को। ये होता है मजदूर कांग्रेस का काम। और तीसरा हमारा राजेंद्र सिंह जी है, जो ट्रैक में जो हमारा रनिंग डिपार्टमेंट के लिए पूरा रूल बात करते हुए डीआरएमओ जीएमओ अपना रूल को इंप्लीमेंट करने में इतना ताकत रखने वाला हमारा राजेंद्र भाई, और मेरा यशवंत भाई जो है, जो अभी प्रमोशन मिलकर जेई हो गया, नहीं तो इनका जो कार्यकाल ट्रैक मेंटेनर का इनका काम यदि सोच लिया, जो काम किया, तो कोई ट्रैक मेंटेनर मजदूर कांग्रेस छोड़ के दूसरा जगह नहीं जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा का पूरा हर ट्रैक मेंटेनर का जो जरूरत चीज को लेटर का द्वारा दिया, अपना नौकरी को दाव पर रखे, डीआरएम साहब से भी झगड़ा करके काम किया हुआ एक हमारा यशवंत भाई है। ये है मजदूर कांग्रेस का काम। और हमारा साथी लोग, सेक्रेटरी लोग, एक से बढ़कर शुक्ला जी गोल्डन बॉय है, मतलब उसको जो कौन नहीं मानता बताइए, वो किसके लिए मदद नहीं किया बताइए। एक शेष बाबू, वो अपना क्या खर्चा हो रहा, कैसा हो रहा, मुसीबत में है तो बिल्कुल थाना जाएगा, कहीं भी जाके उसको रिपेयर लेके आया। रविशेखर भाई जो अपना मजदूर कांग्रेस के नाम से अच्छा प्रोग्राम करते हैं। श्रीनिवास जी है हमारा रायपुर डिवीजन का डीसी सब का सेक्रेटरी है। ऐसा तमाम लोग, एक का नाम क्या बोले, नया हमारा हेमंत भाई, वो इतना बढ़िया काम कर रहा, वो आने के बाद ट्रैक मेंटेनर में बहुत बड़ा उत्साह आया, ये जीत का एक बहुत लहर हो रहा। खास करके हमारा गार्ड भाई लोग, जो कभी हम सोच भी नहीं सकता था, पूरा गार्ड भाई लोग एकत्रित होकर मजदूर कांग्रेस जिताने के लिए मजदूर कांग्रेस से याद करेगा, और ये जीत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। इंजीनियरिंग हो, हर डिपार्टमेंट में हम लोग आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब आप सोचे हम लोग मजदूर कांग्रेस को क्यों वोट देना है, उस पर यदि आप चर्चा करेंगे। आप देखिए अभी मात्र 2-3 दिन ही है, इसमें हमारा कैडर अच्छा से सोचने वाला बात है दोस्त, क्योंकि आपका पास आके जो और 5 जो यूनियंस लड़ने वाला आ रहा है,
उनको ये पूछिए आप 11 साल के अंदर कहां था, आज आके क्या करोगे। देखिए जो एक यूनियन था 6 साल उन लोग यूनियन चलाया, उनको मैं खुले मंच में वो चैलेंज कर रहा हूं। हमारा मजदूर कांग्रेस हमारा कैडर को बोलने से पहले सोचिए, आपने 2 काम बताइए आपका समय में, मैं 10 काम चैलेंज है माल के साथ दिखाता हूं, 10 काम करके दिया। यही कॉलोनी कैसा था, कैसा रहता था, आज स्विमिंग पूल, बैडमिंटन के कोर्ट और फुटबॉल के लिए कोर्ट, क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा मैदान और सांस्कृतिक भवन को किस तरीके से रिनोवेट किया गया है। आप देखिए स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल कोर्ट और क्या नहीं हो रहा बताइए। ये सब इन लोगों के समय में एक चीज बताइए जो किया होगा तो। और रिस्ट्रक्चरिंग लेके आया हम लोग मजदूर कांग्रेस, धरना करके किया है। धरना मीन्स इन्हें लोग नहीं देने के लिए वादा था, रिस्ट्रक्चरिंग हम लोग ऐसा कराया था क्योंकि जो परसेंटेज आज 100 में 26% एमसीएम में काम कर रहा है, बताइए ये नहीं होता तो इन लोगों के षड्यंत्र नहीं कराने का प्रशासन का और कुछ लोगों का, भाई वो करने का चलते आज हमारा हर आदमी एमसीएम में काम हुआ। शुक्ला जी ने बोला एसोसिएशन सोचना चाहिए, जो मजदूर संघ अंबेडकर साहब को मानता है या मजदूर कांग्रेस मानता है, आप दिल से सोचिए। जो 11 साल से अंबेडकर साहब का हम लोग 11 साल से ब्लड डोनेशन कैंप कर रहा है और 11 साल से नहीं, इस बीच में हम लोग 7,000 बच्चों से मनोबल अपना बढ़ाने के लिए अंबेडकर साहब का जीवित चरित्र हम लोग पढ़ाया और उसको गिफ्ट दिया गया। ये है मजदूर कांग्रेस का सोच। यही एसोसिएशन सोचना चाहिए, यही एसोसिएशन सोचे। मजदूर कांग्रेस अंबेडकर साहब का कितना नजदीकी है। और सोचिए ट्रैक मेंढर के लिए देखिए, हमारा सिन्हा ये तो बोल नहीं पा रहा, कहीं भी नहीं है 12 किलोमीटर रायपुर डिवीजन। मान्यता प्राप्त यूनियन जरूरत है क्या? मान्यता जरूरत है क्या? मानवता जरूरत है। मानवता दिल से चाहिए, वो दिल केवल मजदूर कांग्रेस का है। वो है हर आदमी, हर शुक्ला जी, हमारा रविशेखर, हमारा शेष बाबू, बीडी प्रसाद, इन लोगों ने सेवा किया। यही डीजल का श्रीनिवास, इन्होंने दुश्मन को आरपीपीएस टेस्ट कराना, उनके लिए ऑक्सीजन नहीं मतलब सिलेंडर अपना हाथों से डाला। कोई भी हमको कोविड आया, हॉस्पिटल में कभी मैं बैठा नहीं, पूरा सबको देखभाल करने के लिए गया था। दिसंबर को मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव होना है और मैं जहां भी जा रहा हूं साथियों, तो मैं यही कह रहा हूं कि यह चुनाव नहीं, यह आपके जीवन का चयन है। साथियों, खास करके हमारे ट्रैक में एक नया यूनियन दौड़ रहा है अखंड नाम से। वो अखंड नहीं, वो आपका वोट को खंड खंड करने आया है। मेरे ट्रैक के साथियों को आप जागरूक करिए, आप उन्हें बताइए कि एक नॉन फेडरेशन पार्टी को वो मार्केट में लेकर आए हैं। मैं आपको यहां जानकारी देना चाहता हूं कि बड़ी होशियारी से 6 साल पहले 2018 में रजिस्ट्रेशन कराया गया। अगर वो आते हैं आपके बीच तो उनसे पूछिएगा कि कर्मचारियों के ग्रीवांसेस पे, कर्मचारियों के समस्या पे, भाई साहब आपने कोई पत्राचार किया हो तो हमें एक बार दिखा दो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनका बैनर और पोस्टर देख रहे होंगे, एक मास्टर साहब को लेके आए हैं। कल बिलासपुर में देखे होंगे, एक मास्टर साहब लेके आए हैं, तो रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है साथियों। वो मास्टर साहब, नमन है कि आप पेंशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसके लिए प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन आपको रेलवे में आने की क्या जरूरत पड़ी? अब स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रेलवे एम्प्लॉय का रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, ये हास्यास्पद है, अपने आप में सोचने वाली बात है। मैं आपको जानकारी दे दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ के नेता है। आप पहले वहां पेंशन लागू करवा लीजिए, फिर हमारे बारे में सोचिएगा। इसीलिए दोस्तों, आपको यह समझना है कि आपकी ग्रीवांसेस का जो सॉल्व होने का स्ट्रक्चर है, वो एक रेलवे बोर्ड में, जेसीएम में एक फेडरेशन होता है, फेडरेशन से नीचे एफिलिएटेड यूनियंस होती है, यूनियन से नीचे एसोसिएशंस और एम्प्लॉय होती है।
एम्प्लॉई और एसोसिएशन जो हैं वो आपके ग्रीवेंसेस को, आपके समस्याओं को आपकी लोकल यूनियन, जोनल स्तर की यूनियन के समक्ष रखती है। अगर वो जोनल लेवल की समस्या है तो उसे समाधान करने का भरसक प्रयास करती है और समाधान भी करती है। लेकिन अगर आपका नेशनल लेवल का इश्यूज है, बोर्ड स्तर का इश्यूज है, तो उसके लिए आपको फेडरेशन की आवश्यकता है। इसीलिए दोस्तों आप समझाइए कि ये मार्केट में खास करके ट्रैक मेंटरों के बीच में एक वोट कटुआ पार्टी घूम रही है अखंड नाम से, जो कि नॉन फेडरेशन पार्टी है। उसका कभी भी रेलवे फेडरेशन नहीं बना दोस्तों। एक डिविजनल स्तर का पीएनएम, एक जोनल स्तर का पीएनएम अटेंड करने का दोस्तों उनको अनुभव नहीं है और वो रेलवे में आ गए हैं। कहते हैं कि हम 13 जोन में लड़ रहे हैं, लेकिन ये बताने का नाम नहीं कहते कि एनसीआर प्रयागराज में, एनडब्ल्यू जयपुर में उनका नामांकन रद्द हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की। हम किसने हमारा साथ दिया, कौन हमारे सुख दुख में साथी रखा, क्या हम नहीं जानते क्या? कौन हमारी एक आवाज पे या एक कॉल पे, इवन रात को 1-2 बजे भी किसने कॉल उठाया हमें? कभी हमारे किसी स्टाफ को, कर्मचारी के भाई बहन परिवार में कुछ दिक्कत आई, रात को हॉस्पिटल की कुछ इमरजेंसी हुई, तो किसने साथ दिया? कभी एक्सीडेंट में कोई कौन दौड़ के आया उनके पास, किसने रेफर कराया? क्या हम ये सब नहीं जानते क्या? और यदि हम ये सब फील नहीं कर पा रहे तो हम एक्चुअली मृत आत्मा है, तो कुछ नहीं बचे। और एक चीज बोलना चाहता हूं मैं हम सभी से, जो यहाँ पे उपस्थित हैं और जो नहीं है, जो चले गए कहीं रैली में चले गए, जब आप वोट जाएं, वोट देने के लिए दरवाजे पर पहुंचे और वोट करने के पहले अपने दिल पे हाथ जरूर रख लें। आपका दिल जो बोले उसको वोट देना। मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप एससीआरएमसी को वोट देना, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी विशेष संगठन को वोट देना, लेकिन दिल जो बोले उसको वोट देना। धन्यवाद। NFIR से रिलेटेड एससीआरएमसी बीएमवाई के तमाम उपस्थित साथीगण को दिल से कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। हमारे मंच पे उपस्थित बीएमवाई के एक एक साथियों के दिलों पे राज करने वाले श्रीमान मंडल समन्वय श्री विजय कुमार जी, श्रीमान बीडी प्रसाद जी, आर सिंह जी, भीमराव भोतकर जी, राजेंद्र सिंह जी और एक एक यहाँ पे सभी उपस्थित साथियों को फिर से मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ। श्यामसी का 4, 5, 6 तारीख का जो चुनावी दंगल फाइनल स्टेज है, उसमें हम जंग जीतने के लिए आज का यह आयोजन किया गया है। आज की यह आंदोलन तय करेगी कि हमारी विजय प्राप्ति सुनिश्चित है। मित्रों, आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसा कि यूनियन अति आवश्यक हम सभी को क्यों है, जैसा कि अभी आप लोग ने देखा, यहाँ से लोग गुजर रहे थे। भारतीय रेलवे में पुराने संगठन NFIR और भी संगठन है, लेकिन हमारी जो परंपरा है, रेलवे बोर्ड स्तर का जो सबसे बड़ा इशू है, रेलवे बोर्ड की समस्या से जो निजात दिलाने का काम है, उसकी बचाने का ये संकल्प रैली आज रखा गया है मित्रों। और ये जो लोग घूम रहे हैं वो तोड़ने वाले हैं, हम लोग जोड़ने वाले में से हैं मित्रों। आज मैं अनिल सिंह, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे लोकतांत्रिक ट्रैकमैन एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष के नाते आप लोग से हुजूर और अपील करने आया हूं कि विगत 13 वर्ष से मैं भी एससीआरटीए संगठन को चलाते आया। तमाम विभाग के लोगों को लेकर सभी को देखते हुए अपनी समस्या को निजात दिलाएं, लेकिन मित्रों नहीं, एक कहावत है हम लोग को बिहार पटना में, एक कहावत है, आप संघर्ष की ओर चलना चाहते हैं तो अपने जिद पे अड़े रहो। पिछले 10-11 साल में लगातार जो यहाँ कार्यरत है, उसमें लोगों का क्या क्या हम लोगों ने किया और कितना काम किया। आज हमारे जो जनरल सेक्रेटरी पीताम्बर साहब हैं, उनका एक ही कहना है कि
अभी कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं, कोई डीसी नहीं, कोई सीओबी नहीं, कोई कुछ नहीं, कैडर ही सब कुछ है, ऑल आर वन। और इसी उद्देश्य का हमको लेकर चलना है, जो हमारा कैडर डिसाइड करेगा वही हम लोग करेंगे। पीताम्बर जी के रूप में, हमारे विजय भैया के रूप में इतने शानदार हमको जो है लीडरशिप मिला है कि कोई भी कैडर ये बोल नहीं सकता है कि उसकी बात सुनी नहीं गई या उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया गया। जन सैलाब यहाँ पूरा बीएमवे में आ गया। कम से कम 1500 लोग जो रैली में उपस्थित हुआ है, पूरा रेल कर्मचारी आकर समर्थन दिया, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। ये स्थिति देखने से जो 10 साल के अंदर लोगों का, कर्मचारियों का बीच में कौन रहा कौन नहीं रहा, उसी का एक लड़ाई हो रहा है। जो मजदूर कांग्रेस है 11 साल से लगातार लोगों का हर सुख दुख में साथ दिया है, इसलिए वो इतना लोग साथ दे रहा है। एंटी इनकम्बेंट चीज़ें कुछ नहीं है, जन लोग समझ गया। 11 साल से कभी कुछ नहीं किया, अभी आके हम कर देंगे बोलने से कोई विश्वास नहीं कर रहा। यही आज एग्जाम्पल हमको सबको पता चला है। हमारा मजदूर कांग्रेस के सभी साथीगण जो भीमराव बदौलकर जी, बीडी प्रसाद जी, हेमंत भाई, राजेंद्र सिंह जी, सभी लोग मेहनत करके इतना काम करने के चलते आज हम लोगों को ये इज्जत मिल रहा है। मैं आने वाला जो इलेक्शन में और 13 तारीख जो रिजल्ट होगा उसमें हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रहा है। इतना हम लोग को साथ दे रहा है, इतना मतलब 3 महीने से जो ये आचार संहिता लागू हुआ, फिर भी हमारा साथ लोग आते जा रहा है। मतलब हमको मैं इसलिए समझ में आया, आज भी हमारे ऊपर लोग विश्वास है, लगातार काम करने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहा है। 12 तारीख के बाद हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया और इतना लोग हमको साथ दे रहा, तो हम सिर झुका के और अच्छा काम करना चाहिए। ये प्रेरणा का साथ में सभी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।